देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं, है ना। तो इसमें आप देखिए, आपको दिया हुआ है इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल एंड BC इज पैरेलल टू Y एक्सिस। ABC एक ट्राइंगल आपको दे रखा है यहाँ पर और बता रहा है आपसे कि BC जो है आपका वो Y एक्सिस के पैरेलल है ना। और AB और AC इंटरसेक्ट कर रहा है Y एक्सिस पर P और Q पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली। आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ A पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन ड्रॉ करने पे हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहला हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 4,0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है लेंथ ऑफ AB और AC। तो हम पहले AB की लेंथ निकालते हैं। ये A है, ये B है, AB यानी A कितना दिया हुआ है 4,0 और B आपका क्या दिया हुआ है -2,3 -2,3 दिया हुआ है। इसकी लेंथ हमको निकालनी है, तो ये वाला हम मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, तो लेंथ ऑफ AB हम निकालते हैं। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है -2, x1 की वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 है -0 का होल स्क्वायर। तो -4 -2 कितना हो गया -6, 6 का स्क्वायर ये हो गया आपका 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया √45। AB की वैल्यू कितनी आ गई √45। 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 5 15, दैट इज AB की वैल्यू आपकी आई 3√5। देख सकते हैं आप। तो मैंने इसके सेकेंड पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया है। सेकेंड पार्ट को अब लेंथ ऑफ AB निकाल लिया हम इधर अब लेंथ ऑफ AC निकाल लेते हैं। ये वाला A पॉइंट, ये वाला C पॉइंट, AC, A वाला है 4,0 और C वाला है -2, -4। ये आपका हो गया x1, y1, x2, y2, है ना। लेंथ ऑफ AC यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, x2 की वैल्यू है -2, x1 की वैल्यू -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू -0 का होल स्क्वायर। ये हो गया 36, ये हो गया 16 यानी 52 अंडर रूट। AB की वैल्यू कितनी आ गई √52। ठीक है, 52 का अगर आप LCM निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13। AB इज इक्वल टू 2√13 यूनिट्स, है ना। इसको नोट करिए, तो रफ करें तो फिर हम रेशियो इन विच Q डिवाइड्स AC निकालते हैं आपका, है ना। तो आप लोग देखिए कि हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने फिजिक्स के भी पूरे चैप्टर्स कवर किए हैं, ठीक है। तो उसमें आप जाकर के फिजिक्स के क्वेश्चन को देख सकते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट हो गया होगा तो ये वाला पार्ट हम रिमूव कर देते हैं, ठीक। पर A
सी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ए आपका है 4,0, सी आपका है -2, क्यू वाला पॉइंट आपका कुछ यहाँ पर है, और क्यू वाला पॉइंट आपका जो दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यानी एक्स वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0,y हो गया, यानी x, y है ना, ये हो गया x1, y1, ये हो गया आपका x2, y2 है ना। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग चलते हैं। अगर हम इसको इस रेशियो को इसको हम k मान ले में, इसको 1 मान लें, यानी m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू 1 है, तो सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आप देखेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर यूज करें तभी हम इसको निकाल पाएंगे, है ना। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपका, x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, m2 की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, 1 इंटू 4 प्लस m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू -2, k प्लस 1, k प्लस 1 इधर क्या 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 2k इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी आपकी। देखिए मैंने k की वैल्यू निकाल लिया। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन AC, इक्वेशन ऑफ द लाइन AC हमको निकालनी है इसकी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन AC निकालने के लिए हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, यहाँ पे निकालते हैं आपका, बार बार देखिए AC आपको बनाना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 4 मार्क्स का 2015 में आपके 4 मार्क्स का आया था। AC 4,0 -2, -4, ठीक है। तो हमको इक्वेशन इसकी निकालनी है, तो हम दूसरे कलर के पेन से निकालते हैं। इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ AC, है ना। इक्वेशन ऑफ AC फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, y माइनस y1 कितना हो जाएगा, ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 -4 -0 अपॉन x2 माइनस x1 -2 -4 x माइनस x1 की वैल्यू 4, है ना भाई। देखिए ऊपर फॉर्मूला हमने लगाया ना, y2 माइनस y1 यानी -4 -0 और x2 माइनस x1 यानी -2 और -4, ठीक है। y इज इक्वल टू -4 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 द 4, 2 3 द 6, x minus 4, that is 3y is equal to 2x minus 8, 3y minus 2x is equal to 8। ये देखिए मैंने इक्वेशन भी इसकी निकाल दी, है ना। तो बात देखिए, इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन हमसे अराइज करना हो आप हमसे अराइज कर सकते हैंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।